अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो इस एडिटोरियल में क्या बात कर रहा है वो, इस एडिटोरियल में वो पार्शियलिटी को दिखा रहा है जो माइनॉरिटीज़ को लेकर है। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट मंथ अप्रूव कर दिया था कि वो 100 मिलियंस देंगे टेंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए उन 3000 स्ट्रॉन्ग हिंदू कम्युनिटी के लिए, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, बिजनेस कम्युनिटीज़ और डॉक्टर शामिल हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस काबिल तारीफ कदम ने ना एक न्यू रुख ले लिया है। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए इस टेंपल की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है मुख्तलिफ बहाने बनाकर। और हैरानी की बात यह है कि ये वही सीडीए है जिसने इसी साल 20 कनाल की ज़मीन जामिया हफ्सा को देने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो फिर माइनॉरिटीज़ को लेकर ऐसा क्यों, तो मिनॉरिटीज़ के साथ आप ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, वो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से मिनॉरिटीज़ की आज़ादी उन पर ही तंग की गई है। एंड पर वो ये कहता है कि उम्मीद है कि जिस जोश के साथ ये जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये स्टेप लिया था टेंपल बनाने का, हम उम्मीद करते हैं कि उसी जोश के साथ ये जो उनका डिसीजन है वो प्रिवेल कर जाए और विन कर जाए। तो चलिए इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बिगेट्री एंड इनटॉलरेंस। बिगेट्री क्या मतलब ये जो पार्शियलिटी है, ये जो इनटॉलरेंस है, ये जो आप किसी के बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करते, रेन सुप्रीम येट अगेन, वो एक बार फिर से बाअसर रही है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, व्हेन अथॉरिटीज़, जब अथॉरिटीज़ इन द फेडरल कैपिटल में हॉल्टेड, उन्होंने स्टॉप किया किस चीज़ को, द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, किसकी कंस्ट्रक्शन थी? ऑफ लगा के बता रहा है, हिंदू टेंपल की इन इस्लामाबाद। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कह रहा है कि ये जो पार्शियलिटी है और ये जो इनटॉलरेंस है कि आपने किसी के बिलीव्स को रिस्पेक्ट नहीं करना, वो एक दफ़ा फिर से बात कर रही है जब अथॉरिटीज़ जो कि फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने स्टॉप कर दिया कंस्ट्रक्शन को। और कंस्ट्रक्शन किसकी थी? हिंदू टेंपल की इस्लामाबाद में। अब देखो, ये बिगेट्री और इनटॉलरेंस ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड कंजंक्शन से दो नाउन जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बिगेट्री का मतलब होता है प्रीजुडाइस, बायस, पार्शियलिटी, मतलब आप पहले से ही किसी के बारे में जजमेंट करके बैठे होते हो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रीजुडाइस होना। प्री का मतलब क्या है? पहले ही। जुडाइस मतलब कि पहले से ही आप जज करके बैठे हुए हैं किसी को लेकर। बाइस, पार्शियलिटी का मतलब भी यही है। और इनटॉलरेंस का मतलब होता है एन अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द बिलीव्स और बिहेवियर ऑफ समवन डिफरेंट फ्रॉम यू। उनके बिलीव्स को, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करना जो आपसे डिफरेंट है, जिनके बिलीव्स, जिनकी वो बिहेवियर है वो आपसे मुख्तलिफ हैं। अच्छा, रेन सुप्रीम का मतलब होता है टू बी होना, द बेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग, मतलब सबसे ज़्यादा बासर चीज़ होना इन अ पर्टिकुलर एरिया और एरा, किसी टाइम पीरियड के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है। तो उस चीज़ में जो चीज़ सबसे बासर रहेगी उसको कहते हैं रेन सुप्रीम होना, कि मतलब वो चीज़ जो है वो रेन सुप्रीम करती है। येट अगेन, इसका मतलब होता है वन मोर टाइम, एक दफ़ा फिर से। होल्टेड, होल्ड करने का मतलब होता है स्टॉप करना, ठीक है। अब देखो, ये वर्ब है, अगर आप वर्ब से पूछो ना किस चीज़ को होल्ड किया है, किस चीज़ को स्टॉप किया है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा जी कंस्ट्रक्शन को किया है। अब देखो आगे ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे आप पूछो कंस्ट्रक्शन किसकी थी, तो वो ऑफ लगा के आपको उसका आंसर दे देगा जी हिंदू टेंपल की थी। अब आप पूछो कि ये हिंदू टेंपल कहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन होनी थी, वहाँ पे इन प्रपोजिशन के ज़रिए आपको आंसर मिल जाएगा। इन अ कमेंडेबल मूव, कहता है एक जो काबिल तारीफ मूव थी ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लास्ट मंथ, पिछले महीने, हैड अप्रूव्ड, वो अप्रूव कर चुके थे किस चीज़ को? अ ग्रांट ऑफ ₹100 मिलियन को, मतलब 100 मिलियन जो है पैसे का देना उन्होंने मंजूरी दे दी थी उसकी।
किस चीज़ के लिए उन्होंने ये पैसे देने थे? फॉर द हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन, वो जो तारीखी कंस्ट्रक्शन होनी थी ना, किसकी? ऑफ लगा के बता रहा है, टेम्पल की। अच्छा, किसके लिए होनी थी? फॉर इस्लामाबाद 3000 स्ट्रॉन्ग हिंदू पॉपुलेशन, जो इस्लामाबाद के अंदर 3000 स्ट्रॉन्ग हिंदू पॉपुलेशन है उनके लिए। विच इंक्लूड्स, अब देखो ये जो पॉपुलेशन है ना उसकी बात कर रहा है कि उसमें जो इंक्लूड हैं, कौन इंक्लूड है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत काबिल तारीफ मूव थी ना पिछले महीने, जिसमें उन्होंने 100 मिलियन रुपीस ग्रांट किए थे, उन्होंने इतने पैसे दिए थे कंस्ट्रक्शन के लिए टेंपल की, इस्लामाबाद के 3000 स्ट्रॉन्ग हिंदू पॉपुलेशन के लिए, जिनमें शामिल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स और बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स। अच्छा, कमेंटेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, प्रेज़वर्दी, लॉडेबल, ऐसी चीज़ जिसको आप एडमायर करो, जिसकी तारीफ़ करो, जो प्रेज़वर्दी हो, जो मतलब प्रेज़ के लायक हो, लॉडेबल हो। अच्छा, ग्रांट क्या कहते हैं? ग्रांट का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसा होता है, गिवन टू समवन, जो किसी को दिया जाता है, स्पेशली बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट के ज़रिए दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक ख़ास मकसद के लिए। तो मकसद यहाँ पे क्या था? ये कंस्ट्रक्शन थी टेम्पल की। अच्छा, अब ये जो पॉपुलेशन है इसके बारे में वो विच बता रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग हिंदू पॉपुलेशन है उनमें कौन कौन लोग शामिल है, ठीक है, उसके लिए इसने ये विच प्रोनाउन यूज़ किया और उसने ये सब मेंशन कर दिए कि जी उनमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स और डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा, अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे की जब बात करते हैं, ये अपने बात हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद आपने डॉक्टर नहीं लगाना ये सोच के कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक है। आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। हाउएवर, ताहम, अ स्टोरी कहता है कहानी, दैट बिगेन, जो शुरू हुई, किसके साथ? विद लगा के बता रहा है, एडमायरेबल डिसीजन, एक बहुत ही अच्छे और काबिल तारीफ डिसीजन से। सून, जल्द ही, टुक अ डार्क टर्न, उसने जल्द ही क्या किया? उसने ले ली डार्क टर्न, मतलब वो एक अनप्लेजेंट इवेंट में तब्दील हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है। उसने कहा ये जो स्टोरी थी ना, जो शुरू हुई थी एक बड़े एडमायरेबल डिसीजन से, कि बड़ा काबिल तारीफ फैसला था, वो जल्द अज जल्द क्या हो गया? एक अनप्लेजेंट इवेंट के अंदर शामिल हो गया। अच्छा, आज स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है, टुक उसकी वर्ब है, ठीक है। ये कौन सी स्टोरी थी? ये दैट लगा के बता रहा है, दैट बिगिन, जो शुरू हुई थी। ये सब्जेक्ट 2 है, ये वर्ब 2 है। अ डार्क टर्न, ठीक है, अगर कोई चीज़ डार्क टर्न लेती है ना तो इसका मतलब होता है टू बिकम अनप्लेजेंट, कि वो अनप्लेजेंट हो गई है, वो खुशगवार नहीं रही। अ ग्रुप ऑफ क्लरिक्स, कह रहा है जो ग्रुप था ना क्लरिक्स का, लीडर्स का, जो मजहबी लीडर्स थे, ओपोस्ट, उन्होंने मुखालफत की, किस चीज़ की? द बिल्डिंग की। अच्छा, कौन सी बिल्डिंग? ऑफ द टेम्पल की जो बिल्डिंग थी उसकी मुखालफत की। थ्रेडनिंग एक्शन, थ्रेड करते हुए, धमकाते हुए कार्रवाई के लिए। इफ़ अथॉरिटीज़ वेंट अहेड, अगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आगे गई, विद द वर्क, काम के साथ। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि जो मजहबी लीडर्स का जो ग्रुप था ना, उन्होंने मुखालफत की बिल्डिंग के लिए, इस टेंपल की, थ्रेड करते हुए कार्रवाई के लिए, कि अगर अथॉरिटीज़ आगे गई इस काम को लेकर तो वो क्या करेंगे? वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, क्लरिक्स क्या होते हैं? रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी मज़हब के अंदर जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, उनको क्लरिक्स भी बोलते हैं। ओपोज करना, इसका मतलब होता है टू डिसएग्री विद द प्रिंसिपल और प्लान, ठीक है, वो डिसएग्री करते हैं, वो इस बात से मुतफिक नहीं है, ठीक है, किस बात से? ये जो बिल्डिंग थी टेंपल की। अच्छा, वेंट अहेड, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसलिए अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो गो अहेड है, ठीक है, इसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है वेंट अहेड। इसका मतलब होता है टू प्रोसीड और मूव अहेड ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ को आगे की तरफ लेके चलना, ठीक है, उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर चलना।
और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप किसका था, काम का था। द कंस्ट्रक्शन वॉज ऑल्सो ओपोज, कह रहे ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसकी मुखालफत की गई थी बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है JUIF जमाते उलमा इस्लाम एंड PMLQ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कुछ लोग थे, जो पार्टीज़ थी, उन्होंने भी अपोज किया, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, जिनमें शामिल थे JUIF और PMLQ। अच्छा, JUIF मतलब जमाते उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, PMLQ मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अलास ऑन फ्राइडे, कहता बड़े अफसोस से जुम्मे के रोज़ द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने स्टॉप कर दिया किस चीज़ को, कंस्ट्रक्शन को। अच्छा, किसकी कंस्ट्रक्शन थी, ऑफ द बाउंड्री वॉल की, ठीक है, और किसके ऊपर, ऑन द प्लॉट, उस प्लॉट के ऊपर, मेंट फॉर जो कि था किस चीज़ के लिए, द टेम्पल के लिए, साइटिंग हवाला देते हुए लीगल रीजंस, कुछ कानूनी वजूहात का। तो वो कह रहा है अफसोस से जुमे के रोज़ जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने स्टॉप कर दिया इस कंस्ट्रक्शन को, और कंस्ट्रक्शन थी बाउंड्री वॉल की उस प्लॉट के ऊपर जो कि स्पेशली था टेंपल के लिए, हवाला देते हुए लीगल रीजंस का, कोई कानूनी वजूहात का। तो अलास जो होती है ना चीज़, ये इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए ग्रीफ को, ठीक है, कि आपको दुख है, जब आपको कोई चीज़ का दुख होता है ना तो आप अलास इस्तेमाल करते हो, कोई कंसर्न, कोई फ़िक्र शो करने के लिए, कुछ पिटी शो करने के लिए आप अलास इस्तेमाल करते हो। अच्छा देखो यहाँ पे फिर आया स्टॉप क्या चीज़ स्टॉप की उसने जी, कंस्ट्रक्शन स्टॉप की थी। अच्छा देखो किसकी कंस्ट्रक्शन थी, ऑफ लगा के बता दिया जी, बाउंड्री वॉल की थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो बाउंड्री वॉल की थी वो किधर थी, किसके ऊपर थी, वो ऑन लगा के बता दिया जी, प्लॉट के ऊपर थी। उसके बाद उसने पूछा जी प्लॉट किसका था, कौन सा प्लॉट था जी, वो उसने पास पार्टिसिपल लगा के हमें बता दिया जी, वो मेंट फॉर था टेम्पल के लिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बने हैं और इनमें क्लैरिटी कितनी ज़्यादा होती है। मेंट फॉर, अच्छा अगर कोई चीज़ मेंट फॉर समबॉडी या समथिंग हो ना तो इसका मतलब होता है कि ये ख़ास उस पर्सन के लिए या ख़ास उस मकसद के लिए है। ये जो प्लॉट था ना ये ख़ास किस मकसद के लिए था, ये टेम्पल बिल्डिंग के लिए था। ऑल्दो अगरचे लीगैलिटी एंड फाइन प्रिंट आर बीइंग साइटेड एज द बेसिस, कह रहे हैं कि अगरचे जो लीगैलिटी है मतलब जो कानूनी कुछ रीजंस हैं, कुछ फाइन प्रिंट हैं, उनको हवाला दिया जा रहा है किसके रूप में, एज द बेसिस, कि ये बुनियाद हैं, फॉर विच जिसके लिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, जिसकी वजह से जिसके लिए जो कंस्ट्रक्शन है ना तमीर किसकी, टेम्पल वॉल की, स्टॉप कर दी गई। इट इज़ एविडेंट, कहता है ये तो वाजिया है दैट ये कि ये जो डिसीजन था ना टू स्टॉप बिल्डिंग को स्टॉप करने का वॉज टेकन, वो लिया गया था आफ्टर प्रेशर वॉज एक्सर्टेड, जब प्रेशर उन पर लगाया गया था बाय द ग्रुप्स के ज़रिए दैट हैव सो वोकली अपोज्ड इट, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अपोज किया था, इसकी मुखालफत की थी। तो वो अब इसको जोड़ते हैं, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है। वो ये कह रहा है कि लीगैलिटी और फाइन प्रिंट ऐसी चीज़ों को उन्होंने हवाला दिया कि ये वो चीज़ें थी किसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन थी टेम्पल वॉल की स्टॉप कर दी। कहता है ये बिल्कुल वाजिया है कि ये जो डिसीजन है ना स्टॉप करने का बिल्डिंग को, ये लिया गया था जब उन पर प्रेशर एग्जर्ट किया गया था, लगाया गया था उन ग्रुप्स के ज़रिए जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अपोज किया था इसको, इसकी मुखालफत की थी। अच्छा अब देखो बेसिस क्या होती है। बेसिस का मतलब होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आइडियाज़ फ्रॉम विच समथिंग इज़ डेवलप्ड, मतलब ऐसी वो फैक्ट्स हैं, वो आइडियाज़ हैं जो बुनियाद बनते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, ये किन बुनियाद के ऊपर ये स्टेप लिया गया था। एविडेंट, अगर कोई चीज़ एविडेंट होती है ना तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ओब्वियस है, अपेरेंट है, नोटिसेबल है, वाजिया है कि सबको नज़र आ रही है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है वो। वॉज टेकन, देखो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, बी जो होती है ना ये बी फैमिली की वर्ब है, बी प्लस V3, तो ये क्या चीज़ है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर बना रही है। एग्जर्टेड, अगर प्रेशर एग्जर्ट करने की बात हुई है ना तो मतलब ये एग्जर्ट करने का मतलब है यूज़ किया गया, अप्लाई किया गया उनके ऊपर।
अच्छा, वोकली का मतलब होता है एक्सप्रेस करना ओपिनियंस को और कंप्लेंट्स को ओपन। तो ये वो लोग थे, असल में ये वो ग्रुप था जो बार बार एक्सप्रेस कर रहा था अपने ओपिनियंस को, और उनको शिकायत थी कि क्यों बन रहा है यहाँ पे टेम्पल। तो ये वो लोग थे। ऑफिशियली तौर पर सीडीए स्पोक्समैन, जो सीडीए रिप्रेजेंटेटिव था ना, सेड, उसने कहा द बिल्डिंग कंट्रोल लॉज। अच्छा, जो बिल्डिंग कंट्रोल लॉज है ना, किसके, ऑफ द सिविक अथॉरिटी के, क्लियरली स्टेटेड, उन्होंने साफ साफ बयान किया है दैट ये कि नो एक्टिविटी कुड टेक प्लेस, कोई एक्टिविटी नहीं ली जा सकती, टेक प्लेस नहीं हो सकती, वाक़या नहीं हो सकती, और ना प्लॉट के ऊपर, अनटिल, उस वक़्त तक द बिल्डिंग प्लान वाज अप्रूव्ड, जब तक ये जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव ना हो जाए। तो वो कह रहा है ऑफिशियली तौर पर जो सीडीए स्पोक्समैन था, स्पोक्समैन हमने कल देखा था कि इसको रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, एजेंट को बोलते हैं। तो वो जो स्पोक पर्सन था, स्पोक्समैन था, उसने ये बात कही है कि जो बिल्डिंग कंट्रोल लॉज हैं सिविक अथॉरिटी के, उन्होंने साफ साफ स्टेट कर दिया, बयान कर दिया कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी, टेक प्लेस नहीं होगी, हैपन नहीं होगी प्लॉट के ऊपर उस वक़्त तक जब तक ये जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव नहीं हो जाता, जब तक इसको अप्रूव नहीं कर लेते। ठीक हो गया। देखो, सीडीए स्पोक्समैन, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसकी वर्ब। अनटिल, अच्छा अनटिल का मतलब क्या है असल में? अनटिल और टिल में एक तो पहली बात कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अनटिल का मतलब होता है अप टू द स्पेसिफिक टाइम, मतलब ये जो आपने बता दिया ना कि उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो, वो पॉइंट इन टाइम ना आ जाए, वो इवेंट ना आ जाए जो आपने मेंशन किया है, ठीक है। जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता ना, तब तक ये काम नहीं हो सकता। मतलब आप यहाँ पे उस पॉइंट को मेंशन करोगे कि कब तक, कौन सा वो टाइम है जब तक ये वाली जो एक्टिविटी है ये स्टॉप रहेगी या कंटिन्यू रहेगी, उसके लिए आता है। हाउएवर, ताहम अ सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर थे ना ऑफ सीडीए, एक्नॉलेज्ड, उन्होंने एडमिट किया दैट ये कि इट वाज पॉसिबली, कह रहा है परहैप्स, शायद द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, दैट ये कि दिस क्लॉज, ये जो क्लॉज थी, अच्छा क्लॉज क्या होती है मैं बताती हूँ, हैड बिन एनफोर्स, उसको एनफोर्स किया गया, लागू किया गया, एज जैसा कि ऑल ओनर्स, जितने भी ओनर्स थे वर अलाउड, उनको अलाउ कर दिया गया था टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए अ बाउंड्री वॉल को। अच्छा किस लिए? टू इंश्योर, ताकि वो इंश्योर कर सके, पक्का कर सके पोसेशन को। किस चीज़ की पोसेशन? ऑफ लगा के बता रहा है, देयर प्लॉट, उनके प्लॉट की। इवन वाइल, यहाँ तक के वाइल द अदर फॉर्मेलिटीज़, जहाँ जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंटिन्यू हैं, मतलब वो जारी हैं। अच्छा अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सीनियर ऑफिसर जो थे ना सीडीए के, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो क्लॉज है इसको इन्फोर्स किया गया है। जैसा कि वो कह रहा है कि जितने भी ओनर्स होते हैं उनको अलाउ होता है, उनको इजाज़त होती है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी बाउंड्री वॉल को, इसलिए कि वो पक्का कर सके अपनी पोसेशन को। पोसेशन किसकी? उनके प्लॉट की। और इवन यहाँ तक कि वो कह रहा है जहाँ दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंटिन्यू हो सकती हैं, वो भी जारी रह सकती हैं। तो ये पहला केस वो कह रहा है कि इस तरीके से का आया है हमारे सामने। तो एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये ट्रू है, ये वैलिड है, ये लेजिटमेट है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा पॉसिबली का मतलब होता है परहैप्स, शायद, मे बी, हो सकता है, ठीक है। अच्छा क्लॉज का मतलब है, देखो, एक पार्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट और लॉ के अंदर एक स्पेशल क्लॉज ऐड कर देना, ठीक है, एक नया हिस्सा ऐड कर देना, जी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं होता था, वो यही बात कर रहा है कि पहले जो था ये अलाउ था कि जो भी ओनर्स हैं वो बाउंड्री बना सकते हैं, अपने जो भी उनका प्लॉट है उसके गिर्द वो अपनी बाउंड्री बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं जी? ये वो उनकी पोसेशन है, ये पोसेशन को शो करता है, उस चीज़ को पक्का करता है कि ये प्लॉट उनका है। अनसरप्राइजिंगली कहता है, ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, जस्ट दिस ईयर, इसी साल, द वेरी सेम सीडीए, ये जो सेम यही वाली सीडीए थी, एमिकेबली, बड़ी खुश दिली से एंडेड, उसने एंड कर दिया किसको? अ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, एक लंबे स्टैंड ऑफ को। स्टैंड ऑफ क्या होता है मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। विद द लाल मस्जिद क्लैरिक, जो लाल मस्जिद के क्लैरिक थे, जो मजहबी लीडर थे मौलाना अब्दुल अजीज़,
किस तरीके से उसने ये स्टैंड ऑफ को क्या किया, ख़त्म किया, किस तरीके से उसने एंड किया, बाय लगा के बता रहा है कि बाय एग्री होते हुए, टू गिव कि वो दे देगा, क्या देगा, अ पीस, एक पीस को, पीस किसका, ऑफ 20 कनाल लैंड का। अच्छा, किस लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामिया हफ्जा इन द कैपिटल में। खैर ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, इसी साल यही CDA थी जिसने खुश दिली के साथ एंड कर दिया एक लंबे स्टैंड ऑफ को, जो कि था लाल मस्जिद के उलमा मौलाना अब्दुल अजीज़ के साथ बाय एग्री होते हुए कि वो दे देंगे एक पीस को, एक जगह को, 20 कनाल ज़मीन की कंस्ट्रक्शन के लिए जामिया हफ्सा की इन द कैपिटल में। अच्छा, अब देखो ये चीज़ देखो पहले, वेरी सेम, ठीक है, ये जो वेरी सेम है ना, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट सेम वही, बिल्कुल वैसी, ठीक है। और CDA मीन्स कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, एमिकेबली, इसका मतलब है इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, के बड़ी खुश दिली से, बड़े फ्रेंडली वे से उन्होंने इस चीज़ को एंड किया। और एंड किसको किया था, लॉन्ग स्टैंड ऑफ को। अच्छा, जो लोगों ने मेरे साथ डॉन वोकैब की सीरीज़ देखी हुई है ना, उनको मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से ये स्टैंड ऑफ समझाया हुआ है कि ये स्टैंड ऑफ होता क्या है। एक वर्ड के मैंने इमेजेस वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वो उसको देख लें, अभी मैं सिर्फ रिवाइज़ करवा देती हूँ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है असल में ये वो सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जब ना दो पार्टीज़ होती हैं, जब वो अगर वो स्टैंड ऑफ पे आ जाए ना, मतलब वो आगे नहीं बढ़ती, उनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, ना कोई एक जो है वो पीछे हटता है, ना दूसरा पीछे हटता है। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो स्टैंड ऑफ होती है। उससे क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं सकती, जिसको डेड लॉक भी बोलते हैं, स्टेलमेट भी बोलते हैं, इम्पास भी बोलते हैं, स्टैंड स्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब यही है, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन पे आ जाना जिस पे ना ये पार्टी पीछे हटे ना दूसरी पार्टी पीछे हटे। तो अब ये क्या था, एक बड़ा लंबा स्टैंड ऑफ था और ये जो एंड हो गया, ठीक है, इसने एंड कर दिया CDA ने। अच्छा, अब देखो बाय लगा के उसने मेथड बताया है कि किस तरीके से उसने एंड किया है, मुतफिक होते हुए कि वो दे देगा 20 कनाल की लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए जामिया हफ्सा की कैपिटल में। वाई कांट द हिंदू कम्युनिटी बी अप्लाइड इन द सेम मैनर, कहते हैं क्यों हिंदू कम्युनिटी क्यों नहीं उनके साथ आप फेवर कर सकते इसी तरह से। तो अब इसने एक सवाल उठाया ना, उसने ये सारी पोजीशन देखो, उसने हर चीज़ का एक बैकग्राउंड मेंशन किया है। उसने बताया है कि CDA ने इस चीज़ को लेकर क्या किया था, और जब CDA ने पार्शियलिटी किस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये पार्शियलिटी दिखा रहे हैं मिनॉरिटीज़ को लेकर, ठीक है ना। पहले उसने वो पूरी पिक्चर खींची है, ठीक है। पिक्चर खींचने के बाद उसने बताया है कि पार्शियलिटी आई किधर है, ये यहाँ पे पार्शियलिटी नज़र आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट सेंटेंस और क्वेश्चन पूछा है हम सब से कि क्यों हिंदू कम्युनिटी के साथ आप यही फेवर नहीं कर सकते। ओब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, टू डू अ फेवर फॉर, किसी के लिए फेवर करना, जैसी फेवर आपने इनके लिए की है तो इनके लिए क्यों नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर का मतलब है इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरह से। दैट इंटॉलरेंस, कहते हैं ये जो अनविलिंगनेस है ना, कि आपने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, हैज़ वॉन द डे, वो जो है ना वो गालिब पा गई है, मतलब ये जो इंटॉलरेंस है ना ये जीत गई है। इज़ अ सैड इंडाइसमेंट, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है ना, ये जो अभी बताई है, ये निशानी है, बड़ी उदास वाली निशानी है। और निशानी किस चीज़ की है, श्रिंकिंग स्पेस की है, कि जगह थोड़ी पड़ रही है, किसके लिए, फॉर रिलीजियस फ्रीडम के लिए इन पाकिस्तान में। तो अब इसको जोड़ते वो कह रहा है ये जो इनटॉलरेंस है ना ये जीत गई है, और ये जो जीतना है ना इनटॉलरेंस का, ये निशानी है इस चीज़ की कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी आज़ादी है ना, उसकी जगह जो है ना वो बहुत श्रिंक होती जा रही है, बहुत सुकड़ती जा रही है, ठीक है। इंटॉलरेंस का मतलब मैंने भी ऊपर आपको समझाया कि अनविलिंगनेस, के आप एक्सेप्ट नहीं करो दूसरों के बिलीव्स को। अच्छा, विन द डे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब टू फाइनली बी सक्सेसफुल इन अ डिस्कशन और एग्रीमेंट। फाइनली, आखिरकार आप सक्सेसफुल हो जाओ किसी भी डिस्कशन में और किसी भी आर्ग्यूमेंट में, तो आप क्या कहते हो, विन द डे, कि आपने वो डे विन कर लिया। इंडाइसमेंट, इसका मतलब होता है निशानी, ठीक है। दैट, ये कि अ पॉलिसी सिस्टम सोसाइटी इज़ बैड और रॉन्ग, ठीक है, ये इंडाइसमेंट है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो सिस्टम है वो गलत है, ठीक है।
श्रिंक करने का मतलब होता है बिकमिंग स्मॉलर और लेस, मतलब कम होते जाना, सुकड़ते जाना, थोड़े पड़ते जाना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना इज़, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? ये सारी की सारी बात जो है ना यहाँ से जो स्टार्ट हुई है कि ये जो इंटॉलरेंस है, ये जो जीत गई है, ये सारी की सारी बात जो है ना ये इंडाइसमेंट है। ठीक हो गया, दैट इंटॉलरेंस हमारा सब्जेक्ट हैज़ वन, उसकी वर्ब हो गई। वट इज़ मोर डिस्टर्बिंग, कहता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो है ना वो है क्या है? दैट ये कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल क्लेम्ड, एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल था, उसने क्लेम किया किस चीज़ को? विक्ट्री को। व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज हॉल्टेड, जब जो कंस्ट्रक्शन थी उसको रोक दिया गया। अब ये देखो, अब वो क्या थी? एन इंडिकेशन, एक निशानदेही थी ऑफ किस चीज़ की? हाउ डीपली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ परमेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कहता कितनी गहराई के अंदर ये जो रिलीजियस पार्शलिटी है ना वो हर हिस्से में मौजूद है, हर एस्पेक्ट में मौजूद है सोसाइटी के। अब इसको जोड़ते हैं, कहता सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल था उसने क्लेम किया विक्ट्री का जब कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। ये जो चीज़ थी ना उसने कहा जो कि निशानी है इस चीज़ की कि हमारे अंदर जो मजहबी डिस्क्रिमिनेशन है ना, पार्शलिटी है, वो फैली हुई है हर पहलू में सोसाइटी के। अच्छा, अब देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था, प्रिजुडाइज होना, बायस होना, बिगटरी होना, इनटॉलरेंस होना। ये सारे के सारे जो वर्ड्स अभी ऊपर डिस्कस किए थे ना ये सारे डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। परमिएटेड, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड थ्रू समथिंग एंड बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ इट, हर जगह मौजूद होना, फैले हुए होना। ठीक है, ये फैली हुई कहाँ है? हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में। और पहलू किसका है? सोसाइटी का। ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है ना ये वो कह रहा है कि फैली हुई है सोसाइटी के हर पहलू में। ये जो चीज़ थी ना, ये जो इन्होंने क्लेम किया विक्ट्री को, ये इस चीज़ की निशानदेही करती है। फॉर टू लॉन्ग, कहता काफ़ी लंबे अरसे के लिए दिस कंट्रीज माइनॉरिटीज़, ये जो कंट्री है ना हमारी उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हैव बीन अनफेयरली पुश्ड, उनको अनफेयरली पुश किया जा रहा है अगेंस्ट अ वॉल, मतलब उनको बिल्कुल साइड पे लगाया जा रहा है। इसको मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। बाय पावरफुल ग्रुप के ज़रिए। अच्छा, कौन सा ये पावरफुल ग्रुप है? वो कह रहा है दैट थ्रेड एंड ब्लैकमेल द अथॉरिटीज़, जो कि थ्रेड भी करता है और ब्लैकमेल भी करता है अथॉरिटीज़ को इनटू सबमिशन, कि वो क्या करें? वो सरेंडर कर दें, सबमिट कर दें। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है काफ़ी अरसे से जो कंट्री के अंदर मिनॉरिटीज़ हैं उनको साइड पे लगाया जा रहा है, उनको मतलब कि उनको कोई पावर नहीं दी जा रही। और ये साइड पे लगाने वाले कौन है? ये पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि थ्रेड भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं अथॉरिटीज़ को, उन लोगों को जिनके पास भी पावर होती है। ठीक है, क्यों? ताकि वो सबमिशन में आ जाएँ, वो सरेंडर कर दें, वो उनकी सारी बातों को मान लें। जब पुश अगेंस्ट अ वॉल, अगर आप किसी को पुश करते हो ना अगेंस्ट अ वॉल या टू द वॉल, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको उस पोजीशन में ले आते हो जहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती, मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। मतलब अगर कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, अगर आप उसको पुश करते हो वॉल की तरफ और उसके आगे खड़े होते हो, तो क्या उसके पास कोई ऑप्शंस होंगी आपसे बचने की? नहीं, उसकी जो ऑप्शंस होंगी बहुत लिमिटेड होंगी। तो इस तरह से ये जो होते हैं ना, ये जो इडियम्स वगैरह होते हैं, इनकी पूरी पिक्चर खींच के ना दिमाग में फिर याद किया करें, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से बात कर रहा है, कि मतलब उनके पास कोई बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं। अच्छा, सबमिशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन और ग्रुप, एक्सेप्टिंग दैट यू हैव टू ओबे देम, मतलब सरेंडर कर देना। आप जो भी स्टेट है, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो आपको थ्रेड करते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। दिस विल बी अ टेस्ट केस, कहता अब ये जो चीज़ है ना ये टेस्ट केस होगी फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एंड द प्राइम मिनिस्टर के लिए, हु मस्ट इंश्योर, जिसको लाजमी पक्का करना चाहिए, दैट ये कि द इनिशियल स्पिरिट, जो शुरुआती जो स्पिरिट थी ना, जो जोश था विद विच जिसके ज़रिए दिस डिसीजन वाज टेकन, जिसके साथ ये डिसीजन को लिया गया था, प्रीवेल्स, वो विन कर जाए। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये अब टेस्ट केस होगा पीटीआई गवर्नमेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसको लाजमी पक्का करना चाहिए कि वो जो इनिशियल स्पिरिट थी, जो शुरुआती जज्बा था जिसके साथ ये डिसीजन लिया गया, वो प्रिवेल करे, वो विन कर जाए।
अच्छा, सिंपल सेंटेंस था, कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है। सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, फिर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो आपकी वर्ब जो हो बिल्कुल पास हो, नहीं। अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अभी इंग्लिश को सीख रहे हैं और उनको एडिटोरियल मुश्किल लग रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मे बी मैं उनके लिए एक डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट कर दूं जिसमें हम एडिटोरियल्स नहीं लेंगे, डिफरेंट न्यूज़ लेंगे। मतलब न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ गई है तो वो वहाँ से लेंगे और उसको बेसिक लेवल से उसको भी रीड आउट किया करेंगे। अगर कोई ऐसे लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।